हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैंकर्स बिजनेस। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस पे इतना सारा प्यार देने के लिए। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मैंने एक साल में कैसे बैंक एग्ज़ाम क्लियर किया, मेरा क्या सोर्सेस था, फ्री सोर्सेस मेनली, और मेरा क्या स्ट्रैटेजी था। पहले शुरू करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश आपका मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा फॉर प्री एंड मेंस बोथ। तो इंग्लिश पे आपको फोकस रखना है। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मांगता ये सब्जेक्ट। तो आपको एडिटोरियल से शुरू करना है। सुबह उठ के डेली आपको 1 घंटा एडिटोरियल को देना है। उसके बाद एक वोकैब डायरी मेंटेन करना है। जी हाँ, वोकैब बहुत हेल्प करते हैं स्पेशली मेंस में। जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, आप एरर डिटेक्शन बोलिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस बोलिए, इसमें एक दो वोकैब ऐसे रह ही जाता है जो आपको नहीं मालूम है तो वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो वोकैब डायरी आपको मेंटेन करना है। डेली एडिटोरियल आप निमिषा बंसल मैडम के यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा आपको। उधर से आप डेली फ्री में कर पाएंगे। और 1 महीना पहले वीडियो देख के करिए, उसके बाद खुद से पीडीएफ पढ़ के कर लीजिए। पीडीएफ को कमी है तो मेरा सोशल पे मुझे मैसेज करिए, मैं आपको टेलीग्राम चैनल लिंक दे दूंगा, उधर पीडीएफ्स मिल जाएगा आपको। वोकैब डायरी ज़रूर मेंटेन करना है। फॉर अदर टॉपिक्स आपको निमिषा बंसल मैम के जो परफेक्शन क्लासेस रहते हैं जो यूट्यूब में लिमिटेड है, इसके लिए अब बिगिनर हो तो शुरू में फ्री से ही शुरू करिए यूट्यूब से ही। उसके बाद आप पेड ले सकते हैं फॉर परफेक्शन ओनली। परफेक्शन आप डेली प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके साथ मैजिक होगा। जी हाँ, आप सोच रहे हैं मैं इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो कैसे रहेगा, बैंकिंग इंग्लिश बहुत टफ रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद बंगाली मीडियम बैकग्राउंड से हूँ। सो मैं कर लिया तो आप भी कर पाएंगे। खुद के ऊपर डाउट मत करिए, कॉन्फिडेंस रखिए। अभी आते हैं रीजनिंग पे। पहले आपके नोटबुक में जो इंडेक्स पेज है उसमें रीजनिंग का जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारा लिख लीजिए। पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोइज्म, इनइक्वालिटी, मशीन इनपुट आउटपुट, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ये सारा चीज़ें लिख लीजिए। फिर जाइए यूट्यूब में अंकुश लंबा सर के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे जो कि बैंकिंग क्रॉनिकल्स, उसमें सारा टॉपिक का जो बेस्ट टेक्निक्स है सर ही बताएंगे। बहुत अच्छा टेक्निक सर बताते हैं जो कि बहुत लेस टाइम टेकिंग है। तो सारा टॉपिक एक एक करके आप कंप्लीट कर लीजिए और टिक मार्क करते जाइए। जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बस प्रैक्टिस कीजिए। सर पजल कुछ अलग टेक्निक से भी कराते हैं, थ्रेड मेथड्स, ये सब मैंने फॉलो नहीं किया था। मैंने नॉर्मल जो सिंपल मेथड्स है उससे ही किया था। डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका टाइम इंप्रूव होगा। पजल सिटिंग मैनेजमेंट में पहले मेरे को 7 8 10 मिनट लगता था, 12 मिनट भी लगता था मेंस का पजल में, पता है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते 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 टाइम ऐसे कम हो जाएगा ना, आपको भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो गया। शुरू में तो नहीं होता था, अभी कैसे हो रहा है। तो प्रैक्टिस से ही आएगा टाइम नीचे, उससे तो नहीं। और एक आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत हेल्पफुल रहता है। पेन यूज़ करेंगे तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है, पेंसिल यूज़ करेंगे तो उसको इरेज कर देंगे तो कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है। सिंपल चीज़ है, पेंसिल यूज़ करना है, एग्जाम में भी करना है। फिर आता हूँ क्वांट में। फॉर प्री मैंने फॉलो किया था कौशिक मोहंती सर को। बेसिक क्लियर करने के लिए सर का पूरा प्लेलिस्ट है, उधर A to Z सब कुछ मिल जाएगा आपको। पेड कोर्स लेने की ज़रूरत है ही नहीं, पेड कोर्स में कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको। सर का यूट्यूब में जाइए, उधर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उधर से आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फॉर मेंस आपको हर्षल अग्रवाल सर का चैनल है। मेंस के लिए आपको पेड कोर्स लेना है तो ले सकते हैं, बट यूट्यूब में बहुत सारा फ्री कंटेंट्स अवेलेबल है। मैंने नहीं लिया था, पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मैंने कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया था। फॉर क्वांट मैं मेरा खुद का स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। आपको एक पेपर लेना है, उसमें अप टू 30 अगर आप कर पाए तो टेबल्स लिखना है। स्क्वायर, क्यूब्स, क्यूब्स अप टू मैंने 25 तक किया था, स्क्वायर्स अप टू 50 एक पेपर पे लिख के उसको वॉल पे स्टिक करना है। आप जिधर स्टडी करते हैं उस वॉल पे, और डेली सुबह रिपीट करना है आपको। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिलेगा। प्री में तो बहुत कम टाइम रहता है, उसमें आप अगर आपको 55 का स्क्वायर निकालने दे रहा है, उसमें आप मतलब देख के ही अगर आपका नहीं आ रहा है कि क्या है आंसर, तो फिर आप बहुत पीछे है। तो ये चीज़ को आपको इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए मैंने जो बोला है वही फॉलो कीजिए। डेली वोकैब डायरी और ये टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सब डेली रिपीट करिए। टेबल का एक दूसरा तरीका है जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है कि मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट आ रहा है उसको लिखिए नोट पेपर में। फॉर एग्जाम्पल 156, 12 × 13 दोनों मल्टीप्लाई करने से आता है ना 156। तो 12 13 156 आता है, ये मत पढ़िए, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे। आप ये पढ़िए कि 156 कहाँ से आता है। जैसे कि 12 13 से आता है, 26 × 6 से आता है। अगर आप समझ गए, चीज़ फॉलो किए ना, तो बहुत हेल्प करेगा आपके क्वांट में। मैं बता रहा हूँ, बाद में कमेंट करिए मेरे वीडियो में आके ज़रूर, अगर थोड़ा सा भी हेल्प किया। अब आते हैं जीए में।
जनरल अवेयरनेस। तो फॉर बिगिनर्स बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस रहता है कि अभी से पढ़ना है कि नहीं। देखिए, बैंकिंग अवेयरनेस आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आपको आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो उसमें बैंकिंग अवेयरनेस नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये सारे स्टैटिक चीज़ें हैं। करंट अफेयर्स अब एग्ज़ाम के मेंस एग्ज़ाम से पहले का 4-5 महीने का करेंगे तो हो जाएगा, बट ये स्टैटिक चीज़ें अभी से नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स, आरआरबीज, एसएफबीज, पेमेंट बैंक्स, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, इसके बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। आरबीआई के बारे में, फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फिर पेमेंट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो रहता है, फिर आरटीजीएस, एनईएफटी, इन सब के बारे में स्टैटिक्स चीज़ें अभी से नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी से करेंगे तो आप दूसरों से आगे रहेंगे। मैंने क्या बोला, मेन मोटिव यही होना चाहिए, दूसरों से आगे कैसे रहूँ। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं रहते, लोग बहुत फॉर्म फिलअप करते हैं, तो आपको सबसे आगे रहना है। आगे रहने के लिए मैंने जो किया था वही मैं आपको बता रहा हूँ बस। जीए का जो सोर्स है वो है कपिल कटवाल सर। जी हाँ, उनका 12 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है। बैंकिंग अवेयरनेस में उनसे ज़्यादा शायद ही कोई जानता है, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो कपिल कटवाल सर का फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। उनका लाइव क्लास मत देखिए, उनका पुराना क्लास देखिए जिसमें आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं सर, वो स्किप करिए, ठीक है। ये हो गया जीए। और आर रीजनल रूरल बैंक्स का क्लर्क और पीओ होता है, उसमें कंप्यूटर अवेयरनेस भी आता है। उसमें अरोरा एजुकेटर करके यूट्यूब चैनल है, वो एग्ज़ाम मतलब प्री के बाद पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, उसमें अभी से फोकस नहीं करना है। टाइम टेबल एक ऐसा चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा तो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, आपको खुद से बनाना है। मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि सबसे प्रोडक्टिव आवर सुबह में ही होता है, तो ट्राई करिए सुबह 6 बजे उठने का। फिर शुरू में ही आपको क्या करना है, रिपीटेशंस करना है। किस चीज़ का, वोकैब डायरी और जो टेबल्स मैंने बताया, स्क्वायर्स, क्यूब्स, इन सब चीज़ों का पहले रिपीटेशंस लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको एडिटोरियल पढ़ना है। फिर उसके बाद अभी तो जीए का टाइम नहीं है, नहीं तो मैं जीए पढ़ता था। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, रीजनिंग या क्वांट पकड़ लीजिए, प्रैक्टिस करिए या बेसिक क्लियर करिए। एक टॉपिक ले लीजिए, एक चैप्टर कौशिक मोहंती सर का जैसे मिल जाएगा यूट्यूब में, तो उसको प्रैक्टिस करिए। फिर परफेक्शन कर लीजिए। ये सुबह का रूटीन हो गया 9 बजे तक, 6 से 9 बजे तक 3 घंटा बस। फिर उसके बाद आपको जो जो काम करना करिए। दोपहर को टाइम मिल रहा है तो रीजनिंग, पजल सेटिंग अरेंजमेंट कर लीजिए। टाइम अभी बहुत टाइम है आपके पास, अभी ये वाला टाइम यूटिलाइज कर लीजिए तो बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जितना भी डाउट है आप कमेंट में बता सकते हैं या मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। मैं अपना सोशल्स लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और जितने भी सारे टीचर्स का नाम बोला उनका यूट्यूब का चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा, तो आप उधर से देख सकते हैं। बाकी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, अभी से स्टार्ट करिए, प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए, स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके ही सही स्टार्ट कर दीजिए, और जो जो चीज़ें मैंने बोला वो सारा फॉलो करिए। आपका इसी साल निकल जाएगा, मैं बता रहा हूँ। और वैकेंसी सर अच्छा खासा आने वाला है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। टेक केयर।